18 या 19 सितंबर। कब है गणेश चतुर्थी जाने। शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, देवताओं में प्रथम पूज्य गजानन के 10 दिनों तक हमारे घरों में शुभ आगमन और उत्सव का समय आ गया है। गणेश चतुर्थी के ये 10 दिन भक्तों के जीवन में उनके प्रभु की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर होता है। गणपति बप्पा को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। गणेश जी की कृपा जिसके ऊपर भी बरसती है वो रंक से राजा बन जाता है। उनके पसंद का भोग, उनके पसंद के फल फूल और भोग चढ़ाना, उनकी विधिपूर्वक पूजा करना, ये सब करने का मौका जिसे भी मिलता है वो गणेश जी का अति प्रिय भक्त बन जाता है। गणपति जी की पूजा जब आप इतने विधि विधान से करते हैं तो उन्हें घर में लाने का, उनकी स्थापना करने का भी तो शुभ मुहूर्त होना ही चाहिए। आपको ये जान लेना बेहद जरूरी है कि आखिर कब है गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त, 18 या 19 सितंबर। तो फिर देर किस बात की। शुभ मुहूर्त जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, राधा कृष्ण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। गुरुजी कहते हैं कि गणेश जी को बुद्धि और विवेक का देवता माना जाता है। जीवन में सुख समृद्धि और सफलता मिलने लगती है। आप भी अगर अपने घर में बप्पा को लाने की तैयारी कर रहे हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो उनकी पूजा अर्चना करने के लिए, उनकी स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त का खास ख्याल रखें। श्रद्धा और प्रेम के साथ ही उनके आगमन की तैयारी करें। गणेश चतुर्थी के दिन जिस घर में भी भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की जाती है और 10 दिनों तक पूरी श्रद्धा और विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है, ऐसे घरों में लोगों पर गणेश जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। विघ्नहर्ता गणेश जी उनकी सारी विघ्न बाधाएं दूर कर देते हैं। चलिए जानते हैं गणेश जी की पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। गणेश चतुर्थी के दिन शुभ मुहूर्त में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल 2023 के भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 18 सितंबर को दोपहर 2:09 पर होगी और 19 सितंबर को दोपहर 3:30 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार इस साल 19 सितंबर को ही गणेश उत्सव का आरंभ होगा और 28 सितंबर को अनंत चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। 19 सितंबर को उदया तिथि यानी सुबह के समय 11:07 से दोपहर 1:34 तक गणेश जी की स्थापना का शुभ मुहूर्त बन रहा है। इस शुभ योग में सभी लोग बड़े धूमधाम से पूरी आस्था के साथ गणेश जी की स्थापना करें तो बेहद शुभ फल प्राप्त होगा। इसलिए इसी शुभ मुहूर्त में आप अपने घर में गणपति बप्पा का स्वागत कर सकते हैं। गणपति बप्पा को पहले दिन जब आप अपने घर ले आएं तो हमेशा लाल रंग के कपड़े से उन्हें ढक कर लाएं। इसके साथ ही आप गणेश जी को ऐसे पकड़े कि उनका चेहरा आपके घर की तरफ हो। ठीक इसी तरह से उन्हें विसर्जन के समय भी ले जाना चाहिए। गणपति बप्पा को घर में लाने के बाद आप उन्हें स्थापित करने के लिए घर का मंदिर या जहां भी आप स्थापित करना चाहते हैं वहां की अच्छे से सफाई करके वहां गंगा जल छिड़क कर फिर उस जगह को रंगीन कागजों, फूलों और झालरों से जैसे भी आप सजाना चाहें सजा लें। एक चौकी पर लाल या पीले रंग का आसन बिछा लें। उसके ऊपर गणेश जी को स्थापित करें। ध्यान रखें कि गणेश जी का मुंह पूर्व की ओर होना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा के दाएं बाएं रिद्धि सिद्धि को भी स्थापित करें और साथ में एक सुपारी जरूर रखें। इसके ऊपर कलावा लपेट दें। गणेश जी की पूजा करने के लिए आप हरी दूर्वा, गंगाजल, हल्दी, धूप, दीप, चंदन, गुलाब के फूल, मौली यानी कलावा, जनेऊ, फल, फूल माला, अक्षत और मोदक लड्डू ये सब कुछ साथ में रखें। शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए आप सारी पूजन सामग्री लेकर शुद्ध आसन पर बैठ जाएं। फिर सबसे पहले आप गणेश भगवान की प्रतिमा के पूर्व दिशा में कलश स्थापित करें। कलश स्थापित करने के लिए आप कलश में पानी भरे उसमें गंगा जल डालें, 1 रुपए का सिक्का डालें, कलश के ऊपर लाल कपड़े में लपेटकर नारियल रखें और मंत्र का जाप करें। गणेश भगवान को प्रणाम करें और 3 बार आचमन करें तथा माथे पे लाल सिंदूर से गणेश जी को तिलक लगाएं। साथ ही खुद के माथे पर भी तिलक लगाएं। इसके बाद गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें वस्त्र, जनेऊ, चंदन, अक्षत, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। गणेश जी की आरती करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आशीर्वाद मांगे और दक्षिण पूर्व
पूर्व में शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उसके बाद अपने ऊपर जल छिड़कते हुए एयूएम पुंडरीकाक्षाय नमः। अगर आपने घर में गणेश जी की स्थापना की है तो दिन में 3 बार भोग जरूर लगाएं। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी को अगर भोग में मोदक चढ़ाया जाता है तो व्यक्ति की कामना जल्दी पूरी होती है और उसे कर्ज से मुक्ति मिलती है। अगले 10 दिनों तक गणेश जी की दोनों टाइम पूजा, अर्चना और आरती करें। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी का श्रृंगार लाल सिंदूर से ही किया जाता है। इससे भक्तों की सारी समस्याएं दूर होती हैं। ऐसा करने से बुध और केतु दोनों ग्रहों की अशुभता से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा आप अगर बूंदी के लड्डू चढ़ाते हैं तो गणेश जी आपको सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। गणपति बप्पा को मंगल मूर्ति कहा जाता है। इनकी उपासना और आराधना से सारे विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं। इनकी पूजा से रिद्धि सिद्धि दोनों प्राप्त की जा सकती है। साथ ही इनकी उपासना से संतान प्राप्ति, शिक्षा और भाग्य प्रबल होने का आशीर्वाद मिलता है। गणेश जी की कृपा से कुंडली के अशुभ योग भी खत्म हो जाते हैं। गुरु जी द्वारा गणेश जी की स्थापना का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में दी गई इंफॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें ताकि गुरु जी की महिमा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।